बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे एग्ज़ाम फोल्डर में अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। खड़ा हो जाइए बच्चा जो बोल रहा था, वो पीछे से खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, कल करो यार। हाँ, लेजर के कितने अंदाज है? दो, एक टी अकाउंट है और दूसरा दोनों सिखाए हुए हैं। टी अकाउंट पीरियड के बाद क्लोज होता है और रनिंग बैलेंस। अभी तक हमने ये कहा है कि क्लोजिंग और बैलेंसिंग एक ही चीज़ के, आई कैप इनके सेम मीनिंग नहीं ले रहा। आई कैप कह रहा है जिसने आगे नहीं जाना वो क्लोज हो रहा है, जिसने आगे जाना है वो बैलेंस हो रहा है। तो 7 आइटम क्लोज हो रही हैं, 3 आइटम बैलेंस हो रही हैं। जिनका क्लोजिंग बैलेंस हो, ओपनिंग ना हो, वो क्लोज होते हैं। जिनका क्लोजिंग भी हो और ओपनिंग भी हो वो बैलेंस होते हैं। याद रहेगी बात। जिनका ओपनिंग ना हो, जिनका ओपनिंग ना हो वो क्लोज होंगे। जिनका ओपनिंग भी हो वो बैलेंस होंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट सिखाया था, दोबारा पढ़ता हूं आज। This is a list of accounts created by a business to be used to organize its financial transaction into identified categories of assets, liabilities, income, and each general ledger is identified by a unique code and heading. This allows a business to generate instruction and policies to be followed by those members of staff responsible for recording. इसका मतलब ये बिजनेस को अलाउ करता है कि बिजनेस क्या कर ले, जनरेट कर ले इंस्ट्रक्शन और उन मेंबर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी रखते हैं। द लिस्ट इज टिपिकली अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द कस्टमरी अपीयरेंस ऑफ अकाउंट्स इन द, पहले फाइनेंशियल पोजीशन आती है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। The structure and heading in the list aim to result in consistent posting of। तो अगर MCQ आ जाए कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स का एम क्या है, तो क्या एम है? इज टू लिस्ट एम टू रिजल्ट इन consistent posting of। A company might have complete freedom in designing its chart of accounts within the boundaries set by the rules of the। इसका मतलब है कंपनी खुद भी अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की डिजाइनिंग कर सकती है। आम तौर पर कस्टमरी जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से चलती है। कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट भी जेनरिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स इशू कर सकती है। इन ऑर्डर टू कीप अ विजिलेंट कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नो अकाउंटिंग पर्सनल इज अलाउड टू मेक इन द चार्ट ऑफ unless specific written approval there is duly sanctioned by the head of। तो फिर अप्रूवल कौन देगा? हेड ऑफ। Objective of using chart of accounts, the aim of chart is to ensure that all transactions are recognized in accordance with the requirements of the organization aims to maintain appropriate chart of accounts in order to cater the present and future monetary transaction with an objective of coming up with the timely, accurate and meaningful financial। चार्ट ऑफ अकाउंट एक्ट करता है एज अ गाइडिंग एंड रेफरिंग टूल टू द while they post accounting entry to their respective। ये वो 3 MCQ थे जो हमने क्लास में पहले भी किए हुए हैं, 40, 41, 42 पिछले क्वेश्चन बैंक के। ट्रायल बैलेंस पे आ जाए।
ट्रायल बैलेंस बताया हुआ है इंटरनल चेक ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी। डेटर्स के टोटल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कराता है, क्रेडिटर का टोटल भी लिस्ट ऑफ बैलेंस कराता है। और अगर डेटर क्रेडिटर एक ही अकाउंट में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल अकाउंट। सिखाया था, क्या बताया था, अगर सारे डेटर सारे क्रेडिटर एक ही अकाउंट में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स। यार मलिक को बुलाएं, जरा जल्दी बुलाइएगा। लिमिटेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। लिमिटेशन में क्या कहा था, ये अजम्पशन के ट्रायल की दोनों साइड बराबर हैं, ये बताता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इस अजम्पशन को कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पर नहीं लेना। इन एरर्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आए कुछ MCQs की तरफ। बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम वुड अपीयर ऑन अपोजिट साइड ऑफ, कौन मुखालिफ है, इन्वेंट्री एंड ड्राइंग्स दोनों डेबिट है, मुखालिफ नहीं है। कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड सेम डायरेक्शन है, दोनों एक्सपेंस है। सेल एंड रिटर्न आउटवर्ड सेम डायरेक्शन है, दोनों क्रेडिट है। डेटर एंड परचेज रिटर्न ये अपोजिट है, डेटर क्या है और परचेज रिटर्न। तो राइट ऑप्शन इज डेटा। अहमद को बुलाएं, दोनों ही भाग गए, ना अहमद है ना शहराज है, शरोज। बैलेंस ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम वुड अपीयर ऑन सेम साइड, बताएं सेम साइड। कैपिटल क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्या मांग रहा है, सेम साइड। सेल एंड रिटर्न आउटवर्ड सेम साइड। सेल एंड रिटर्न इनवर्ड डिफरेंट साइड। परचेज एंड रिटर्न आउटवर्ड डिफरेंट साइड। परचेज डेबिट है और परचेज रिटर्न क्रेडिट है। बाय विच एरर टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। कहते हैं ट्रायल का डेबिट क्रेडिट चेंज हो जाए किन की वजह से, सेल्स में की क्रेडिट पे क्या एंट्री होनी थी, डेटर डेबिट, उसने किसे क्रेडिट कर दिया, कस्टमर को। तो कस्टमर को अगर क्रेडिट कर दिया तो सही नहीं किया, कस्टमर ने क्या होना था, वो अलहदा बात है, अली की जगह अहमद को डेबिट कर देता। बात को समझे, उसने ये नहीं किया कि डेबिट रॉन्ग कस्टमर को कर दिया। अगर डेबिट रॉन्ग कस्टमर को करता तो हम कहते कुछ नहीं हुआ, पार्टी का इंडिविजुअल अकाउंट डिस्टर्ब हुआ है, टोटल तो सही है, डेटर था तो डेटर ही है। उसने क्या कर दिया, डेटर को क्रेडिट कर दिया, डेटर को क्रेडिट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, सेल्स गलत बता दे तो बाकी सही, तो सेल्स तो क्रेडिट ही हुई लेकिन डेटर भी क्रेडिट हो गया, तो दोनों साइड मैच नहीं होंगी। आगे, फिक्सचर खरीदे हैं रिकॉर्ड ही नहीं हुए, कोई फर्क नहीं, ना डेबिट आया ना, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड डिसमैच नहीं होती। फिक्सचर खरीदा बैंक से, वर नॉट रिकॉर्डेड एज एसेट, एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहां यही समझना है कि पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इसे भी यही कहें वर नॉट रिकॉर्डेड। ऐसे समझोगे तो ऐसे समझोगे कि जैसे एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ और बैंक डाउन हो गया। सेल्स मेड ऑन हैड बीन डेबिटेड टू अली की जगह, तो इसकी वजह से भी डिसएग्री। तो किसकी वजह से डिसएग्री हुआ, किसकी वजह से, ध्यान से, कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ट्रायल बैलेंस के लिए, ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक एज वेल इन द, कभी ट्रायल देखी जिसमें दोनों क्रॉस, करेक्ट ढूंढने दो। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, कहता है ट्रायल बैलेंस बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है, ये सही कह रहा है। एवरी इनकम रिप्रेजेंट्स क्रेडिट बैलेंस, सही कह रहा है। सेल्स रिटर्न हैज अ
डेबिट बैलेंस, ये भी सही है। अब इसमें क्या कह रहा है, एवरी इनकम रिप्रेजेंट्स क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है। एवरी इनकम क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं? सेल रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। टू क्यों कह रहा भाई? इस टू की जगह क्या कर ले? थ्री। तीन चीजें ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है और डी ठीक है। बातें ना करें भाई। ट्रांजिशन टू सिंपल रूल है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल आगे फॉरवर्ड होते हैं। 7 आइटम, सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम और ड्राइंग जो है वो आगे फॉरवर्ड। इसका मतलब क्लोज होंगी 7 आइटम और बैलेंस होंगी 3 आइटम्स। अब याद है क्लोजिंग एंट्री सिखाई थी। अब मुझे बताएं सेल्स की अपनी नेचर, तो ये बाद में क्या हो जाएगी? डेबिट। और पीएनएल को क्या करेगी? परचेज रिटर्न की अपनी नेचर जी क्रेडिट, क्या हो जाएगी? डेबिट। और पीएनएल को क्या करेगी? अदर इनकम की अपनी नेचर क्या हो जाएगी? पीएनएल को क्या करेगी? अब मैंने इसे मजीद ब्रेक कर दिया, याद होगा आपको। सेल रिटर्न की अपनी नेचर क्या हो जाएगी? पीएनएल को। परचेज की अपनी नेचर क्या हो जाएगी? पीएनएल को। एक्सपेंस की अपनी नेचर क्या हो जाएगी? पीएनएल को। याद है? अच्छा जी। हर प्रॉफिट की वजह से कैपिटल अप होता है, प्रॉफिट की अपनी नेचर डेबिट नहीं बीबी, जागना है, क्रेडिट। पीएनएल क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लॉस की नेचर डेबिट, खुद क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कैपिटल को क्या कर देगा? डेबिट। ड्राइंग की अपनी नेचर खुद क्या हो जाएगी? कैपिटल को क्या कर देगी? और फर्दर कैश आएगा तो कैश बैंक डेबिट, ऑनर का कैपिटल क्रेडिट। पढ़ाया हुआ है भाई। ये बैलेंसिंग ऑफ मैंने आपको बता दिया है कि जिनका अगला बैलेंस हो बीडी वो बैलेंस होते हैं और बाकी क्लोज होते हैं। बाकी क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। बच्चियों को अगर भाई वाली साहब ने पिक करना है तो आप 5:15 का टाइम दे सकती है। 5:15 माशाल्लाह काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अब जरा ध्यान से भाई, अब जरा ध्यान से पहला देखें जरा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट देखें चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यूनिक कोड कहता है जो ट्रू नहीं है वो बताएं। यूनिक कोड और हेडिंग होती है, ये तो सही है। स्ट्रक्चर एंड हेडिंग इन द लिस्ट एम्स टू रिजल्ट इन कंसिस्टेंट पोस्टिंग, अभी पढ़ाया है, सही है। एम ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट इज टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ, ये भी सही है। द एम ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये नहीं है, तो ये क्या हो गया? और ढूंढना भी क्या था? गलत। साजिद को बुलाएं जल्दी से यार। मलिक किधर है? क्या कह रहा है? इंडिविजुअल का मतलब एक सेल्स इनवाइस सेल्स में जाती है या डेटर में? एक एक आइटम, एक आइटम डेटर में जाती है और सारों का टोटल। अब वो कह रहा है एक इनवाइस कहां जाएगी? इससे डेटर डेबिट होगा, ढूंढे। एक आइटम कहां जाएगी? ये देखो कहां जाएगी? सेल्स डे बुक में तो लिखते हैं और फिर वहां से कहां लिख देते हैं? इस रिसीवेबल का मतलब बच्चियों आपस में कमेंट लें, इंडिविजुअल ये नहीं हो सकता क्योंकि डेटर का इंडिविजुअल लेजर होता है, मेन लेजर। तो सेल्स डे बुक से ही तो पोस्टिंग होती है, तो सेल्स डे बुक में लिखेंगे, वहां से डेटर के अकाउंट में। अच्छा एमसीक्यू है। Which of the following statements are true with reference to duality concept? डुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक डेबिट, दो डेबिट, एक क्रेडिट, तीन क्रेडिट, एक डेबिट,
कंपोजिट एंट्री में तो एक से ज्यादा हेड भी होते हैं, शर्त यह है कि डेबिट क्रेडिट देयर मस्ट बी ओनली 2 हेड, 1 डेबिट मस्ट भी नहीं है भाई, चेंज हो सकता है, ये नहीं है करेक्ट. देयर माइट बी मोर देन 1 डेबिट इन, बट सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ, बोलो जी, हिम्मत करनी है, एक्टिव रहना है, कल की तरह नहीं. इनमें से कौन सही नहीं है? रिकॉर्डिंग इज द वे ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल और अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. यस या नहीं? याद रखना ट्रांजैक्शन 3 जगह लिखी जा सकती है, लिखे, ट्रांजैक्शन 3 जगह लिखी जा सकती है, जर्नल, बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड वाउचर्स. क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखी जा सकती है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, और तीसरा वाउचर में, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट में. इसलिए तो कहते हैं जर्नल नहीं तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं तो वाउचर. अब बोलता है क्या कहता है? कहते हैं रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन जर्नल में और अदर बुक्स ऑफ, तो ये क्या है? सही है. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल और अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री टू लेजर इज पोस्टिंग, सही है. अब डेफिनेशन लिखे, एक्सट्रैक्शन क्या होती है? एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन क्या लिखा है? एक्सट्रैक्शन. क्या बात हो रही है? ये देखो जी, ये डेफिनेशन एक्सट्रैक्शन की. एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम लेजर टू, लेजर से ट्रायल बैलेंस में लिखने को क्या कहते हैं? और कौन से बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस. कौन से बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस. याद रही की बात? अब मुझे बताएं क्या कहता है? एक्सट्रैक्शन इज प्रोसेस ऑफ मूविंग बैलेंसेस फ्रॉम लेजर टू, तो ये भी बात सही. कहते हैं लेजर के टोटल प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहते हैं. नहीं, लेजर में जो चीजें लिखते हैं वो एक्सट्रैक्शन नहीं है. लेजर का क्लोजिंग बैलेंस जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा उसे एक्सट्रैक्शन कहेंगे. तो कौन गलत है? सी, चार्ली. Which of the following are types of ledger? Journal ledger, receivable ledger, payable ledger, याद रखना मेमोरेंडम लेजर. मेमोरेंडम लेजर, पहले तो ये लिखे मेमोरेंडम होता क्या है? मेमोरेंडम होता क्या है? मेमोरेंडम वो होता है जिसने आगे फॉरवर्ड नहीं होना होता. मेमोरेंडम वो होता है जिसने आगे फॉरवर्ड नहीं होना होता. और ट्रायल बैलेंस आपको पता है मेमोरेंडम लिस्टिंग है, तो उसी मेमोरेंडम लिस्टिंग को क्या कह देंगे? मेमोरेंडम लेजर. क्यों मेमोरेंडम लेजर? एक डेबिट है और एक क्रेडिट है. ये जो नोट्स लिखवा रहा हूँ ये लिख लीजिएगा प्लीज, ये नई बातें हैं, उसके नए क्वेश्चन बैंक में.
Which of the following statement are correct in relation to chart of? ध्यान से. Each general ledger is identified by a unique code and heading. सही है? Correct ढूंढना है. Chart of account can be changed at any time by accounting personnel without any approval. भाई head of finance की approval चाहिए. Aim of chart is to ensure that all transactions are recognized in accordance with the requirements of the business. Yes, अभी पढ़ाया है. Each major heading in the financial statement might be given a range of codes from which codes can be selected for individual general ledger. जी भाई रेंज देते हैं, भाई रेंज देते हैं जी, रेंज देते हैं ताकि हमें पता हो कि ये सारी चीजें किसकी चल रही हैं, लैंड्स की. तो लिखें जब हम रेंज ऑफ कोड्स देते हैं, जब हम रेंज ऑफ कोड्स देते हैं, जब हम बोलें रेंज ऑफ कोड्स देते हैं, इसमें करंट आइटम भी होती हैं और फ्यूचर आइटम भी. क्या कहा? इसमें करंट आइटम भी होती हैं और फ्यूचर आइटम्स भी. तो क्या बना? कौन सा गलत है? 2. बाकी सारे क्या हैं? ठीक. तो राइट ऑप्शन इज, भाई राइट ऑप्शन इज चार्ली. 1, 3 एंड 4. ध्यान से भाई. जोहेब ने गुड्स खरीदी हैं उधार पर, क्रेडिट परचेजेस कितने की? किस से? ये क्रेडिट टर्म्स है. उसने पेमेंट दी है चेक से. कब? 3 फरवरी को. 10 दिन में देना था, 21 से नहीं दे सका. एंड परचेज फर्दर गुड्स ऑन what were the opening and closing balances of Shadab account in payable ledger for? अब क्या बनाने? लेजर का अकाउंट बना लें. बीडी कितना? कहाँ है? बीडी तो नहीं है. ये दो गुड्स खरीदी हैं, ये दो गुड्स खरीदी हैं. तो पहले जनवरी बनाते हैं. कितने की गुड्स खरीदी भाई? कितने की खरीदी? कब खरीदी? 21 और वो फरवरी के लिए ओपनिंग क्लोजिंग कह रहे हैं. 21 को खरीदी. कितने की? 50 की. 21 को खरीदी. क्या किया इसने? इक्कीस यहां बना देता हूं. क्रेडिटर बनाना है. कितने की खरीदी? 50,000 की. पैसे दे दिए. 21 में पैसे दिए, जनवरी में भाई नहीं दिए. ये 50,000. बैलेंस शीट ही कितना है? 50,000. अब ये फरवरी में क्या बन गया? ओपनिंग. बैलेंस बीडी कितना हुआ? 50,000. कब पे किया? फरवरी में. और डिस्काउंट नहीं थी तो पूरा पे कर दिया. क्रेडिटर डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हुआ. कितने से? 50,000 से. फर्दर कितने की खरीदी? 20,000 की. कितने की? 20,000 की. टोटल कितना हुआ? 70. 70 में से 50 गए, 20. क्लोजिंग कितना हुआ? 20. और ओपनिंग कितना हुआ? ढूंढो. बोले भाई. ओपनिंग 50 और क्लोजिंग 20. तो राइट ऑप्शन इज बीटा. कौन सा नंबर है? 15. तो वो फरवरी का पूछ रहा है. किसका पूछ रहा है? अगर जनवरी का पूछता तो कहते ओपनिंग 0, क्लोजिंग 50. तो एक ही जरूरत है, ध्यान से पढ़ना. क्या क्या रहा है वो नहीं पढ़ना जो हम पढ़ते आए हैं, क्योंकि वो नहीं पूछेगा जो हम पढ़ते आए हैं. उसे पता है बुक्स में ये लिखा हुआ है, टीचर ये बोलते हैं. वो भी एक एफसी आदमी है, उसे पता है टीचर ने ये बोला हुआ. ये प्रैक्टिस इसलिए तो है, जो बोला हुआ है क्लास में उससे रिवर्स आ जाए तो क्या है. जब हम टेस्ट देते हैं हम क्या कहते हो? लो पढ़ाता कुछ है, आता कुछ है. हालांकि होता वही है, पूछने का अंदाज बदल दो. अब मौक लूंगा फिर अंदाज बदल दूंगा. हाँ, ताकि मेंटली तैयार हो कि मैंने वो नहीं पढ़ना जो मैं पढ़ता आया हूं, मैंने वो पढ़ना है जो उस वक्त लिखा हुआ है. आप क्या करते हो? घर के रूट पे आपको पता होता है बाइक पे कहाँ खड्डा है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है. ठीक है, जिस दिन वो थोड़ा सा रिपेयर कर दे, जहाँ खड्डा होता है वहाँ ब्रेक लगाते हो तो पता चलता है ये तो कारपेट रोड आ गई है. और जहाँ पे कल तक कारपेट रोड थी, आज अगर उन्होंने खोदना शुरू कर दिया तो तुम तो अपनी मस्ती में जा रहे होगे. सानू नहर वाले पुल दे बुला के तो टायर बढ़ जाएगा अंदर,
तो क्या कहोगे यार ये क्या हुआ? इसलिए रोज देख के चलना है कहां चल रहे हो, बस ये करना है आपने। आज अम्मा ने सेटिंग चेंज कर दी हो तो माशाल्लाह जाके घुटना कहां ठोकोगे? किसी दीवार में, और कहोगे अम्मा कल तो सेटिंग कुछ और थी, आज तेरा बेटा उसी अंदाज से जा रहा है, तो अम्मा क्या कहेंगी? आंखें खोल के चलना मेरे जान। तो ये आई कैप का एग्जामिनर कह रहा है, प्यारे आंखें। एन अकाउंटिंग पर्सनल मे चेंज इन चार्ज ऑफ अकाउंट विद द परमिशन ऑफ, बोले अकेला तो नहीं हो। गुलशन फूलों की दुकान पे डील करते हैं फूल और बुके, ठीक है। तो ये बुके बैठा हुआ है और एक को उठा लूं तो वो फूल है, तुम सारे इकट्ठे हो जाओ तो बुके हो, दाग लगे हुए। आगे चलो, गुलशन ने नवीद का अकाउंट बनाया हुआ है, इसका मतलब नवीद इससे फूल खरीदता है, और खरीदता है डेटर है, लेकिन इसने क्या कहा? जूनियर अकाउंटेंट ऑफ जीएफ पोस्टेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ, भाई कस्टमर को करना था डेबिट, कर दिया। डिस्काउंट अलाउड की वजह से करना था, क्रेडिट, सही किया। कैश रिसीव्ड की वजह से करना था, क्रेडिट। सेल रिटर्न की वजह से करना था, इसका मतलब अकाउंटेंट ने गलत बनाया, करना था डेबिट, कर दिया। अब हम इसे सही कर दें। इसने यहां आना था तो 50,000 का बैलेंस, 50 में से 5 गए तो 45,000, 45 में से 42 गए तो 3,000। सेल रिटर्न हुई 5,000 की तो 2,000। अब डेबिट बैलेंस नहीं है, क्या है? ढूंढ दो। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ कस्टमर यानी डेटर अकाउंट आफ्टर द करेक्शन ऑफ इफ एनी, बोलो जी। डेबिट के बजाय कहां चला गया? कितना? राइट ऑप्शन इज बीटा। कौन सा एमसीक्यू है? 23 पूछ रहे। देखो ताड़ी मेहरबानी, सुबह भी आना है, डरा ही दिया। मैंने कहा बंदे का सांस फड़क गया भाई। इसका मतलब है अगर लेजर गलत बना हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किस आइटम ने कहाँ जाना है। बच्चियों बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दो। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। कहते हैं टोटल सेल्स 20% क्या है? लगाओ इसका 20%, 1,60,000। ये क्या है? कैश। बेटा बातें ना करो। 8 लाख में से 1,60 माइनस करो, 6,40। 6,40 क्या है? क्रेडिट। क्या है? एक्टिव हो जाओ, आखिरी 10-15-20 मिनट है, एक्टिव हो, शाबाश। कैश रिसीव किया डेटर से, ओके हो गया। आफ्टर अलाउइंग 10% सेटलमेंट डिस्काउंट, सेल्स अबव वाज रिकॉर्डेड अज्यूमिंग दैट कस्टमर माइट नॉट अवेल। ये अज्यूम किया क्या कि कस्टमर जो है वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। नहीं करेगा तो किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? ग्रॉस पे। ये क्या है? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अच्छा, व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर? आओ जी, डेटर का ओपनिंग है कहीं? नहीं। कैश सेल्स डेटर अकाउंट में जाती है, क्रेडिट सेल जाती है। एंट्री बोले कितने से? 6 लाख। कितने पे सेल्स बुक कर ली? 6,40,000 पे। कितना पैसा आया कस्टमर से? एंट्री बोले 2 लाख, 2,90,000। सेल्स रिटर्न की एंट्री बोले कितने से? 20,000 से। 6,40 में ये ऐड करें, ये 6,40 हो गया, इसमें से ये माइनस करें, सीडी बोले 3 लाख। 3 लाख। अब जरा क्वेश्चन पढ़ें क्या मांग रहा है। रसीवेबल का, अब जहन में रखें, यहां इसने
वर्ड गलत लिखा, क्या कहा? आफ्टर अलाउइंग सेटलमेंट sales above was recorded assuming that customers might not avail. अब लिखे जब कभी कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं करनी, जब कभी कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं करनी, तो हम बुक करते हैं बोले ग्रॉस अमाउंट पे। किस पे बुक करते हैं? ग्रॉस अमाउंट पे। थैंक यू। आई कैप की स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है। आई कैप की स्टेटमेंट में असल में आई कैप के एमसीक्यू सेटर ने इन्हें जब बना के दिया होगा ना, तो सुनने क्या बना के दिया होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसका माइंड मैं रीड कर सकता हूँ। उसने कहा होगा कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 297 आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। ये एमसीक्यू आई कैप के पास ऐसे आया होगा। कंपोजर ने क्या कर दिया, इसको इसके साथ लिख दिया, हालांकि इसको इसके साथ होना चाहिए। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि पहले मैंने सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस कर दी और बाद में मैं कह रहा हूं कि कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं करना। भाई डिस्काउंट अवेल नहीं करना तो ग्रॉस पे बुक करूंगा, कैश डिस्काउंट माइनस करके तो बुक नहीं करूंगा। वो तो जब मुझे पैसे देगा उस वक्त पता चलेगा कि डिस्काउंट लिया। तो ये लाइन आपस में मैच नहीं करती है, याद रहेगी बात। अब मुझे बताएं, अगर ये लाइन यहां लिखी होती तो 297 10% डिस्काउंट के बाद है, तो कितना डिस्काउंट दिया होगा? गलती पता चल गई, कितना डिस्काउंट दिया होगा बोले भाई। अब ध्यान से सुने, 297 10% डिस्काउंट के बाद है, तो 297 ओवर 90 इंटू 10, जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है। मैं लिख के भी दिखा देता हूं बेटा प्लीज। ये डेटर था एग्रीड वैल्यू से, किससे? एग्रीड वैल्यू लेस हुआ कैश, और यहां आएगी डिस्काउंट। ये रुपी, ये परसेंटेज, ये 100, डिस्काउंट दी 10 की, पे किया 90, तो 90 कितना है? 297। अब 297 किसके बराबर है? 90 के। इसे डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 33। ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड। आपके पेपर में ऐसी कंपोजिंग नहीं होती, परेशान ना होना, बुक लिखते हुए गलतियां हो जाती हैं। बोले भाई बैलेंस सीडी जल्दी कर दो। 290,000 आओ जी, कहाँ है? अल्फा। और याद रखना ये कहाँ लिखा हुआ है? इसके साथ। एमसीक्यू नंबर 24 कौन अहमद भाई को बताएगा? सही कर दे, आप बता दोगे? याद रखना। अब जरा ध्यान से, किसका क्लोजिंग पूछ रहा है? क्रेडिटर का, सिखाया हुआ है। ये क्या है? टोटल परचेज। इसमें क्या है? बड़ा मजेदार पॉइंट है, 50% टोटल परचेज का नहीं है, 50% क्रेडिट परचेज का है। अब याद करें, अगर मैं कहूं कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल टू 9 लाख, एग्री करते हो? और अगर मैं क्रेडिट परचेज को कहूं x, तो फिर कैश परचेज कितनी हो गई? 0.5x इक्वल टू, जिसके साथ कुछ नहीं, 1.5x इक्वल टू x इक्वल टू ओवर कितना?
ठीक है क्या? ये 6 लाख क्या है? क्रेडिट परचेज। आ जाओ लिखवाओ कितना? 6 लाख। कैश पेड टू सप्लायर, क्रेडिटर को पेमेंट की है, क्रेडिटर डाउन, कैश डाउन कितना? 3 लाख। चेक्स इशू किए हैं, क्रेडिटर डाउन, बैंक डाउन कितना? 1 लाख। यार एक्टिव हो, जरा डाउन हो गए, हिम्मत करें। डिस्काउंट रसीद में क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रसीद क्रेडिट कितने से? 30,000 से। हिम्मत करना है, हिम्मत टूटती ऐसी बात नहीं है कि आप थकते नहीं है, इंसान है, हर इंसान थकता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में ही हिम्मत को बंधाना है, हिम्मत करनी है। बॉडी को कहना है कि यार तू हिम्मत कर, बॉडी से नहीं इंप्रेस होना कि बॉडी आराम मांग रही है तो हम गिर गए, सर अब नहीं हमसे बोला जा रहा। यही तो वो आखिरी पॉइंट होते हैं जहाँ पे जिंदगी हमें टेस्ट करती है कि किसमें कितना दमखम है। जो हालात से हार गया फिर तो बुज़दिल आदमी है भाई। हालात के सामने खड़ा होना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मेल पे भी हालात आते हैं और फीमेल पे भी हालात आते हैं। हालात की तो मुख्तलिफ नौइयत होती है। कहते हैं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन आसमान नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, चीज़ें मिक्स होती रहती हैं। आपको ऐसे ही लगता होगा अंसारी साहब तो यार कॉलेज के मालिक हैं, इनके पास तो गाड़ियाँ हैं, इनके पास तो बंगले हैं, इनके पास तो पैसे हैं, मुलाजिम है, इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है, हर कोई आजमाइश में है। आजमाइश में तो वो नहीं है जो कब्र के नीचे चला गया, कब्र के ऊपर तो हर कोई आजमाइश में है भाई, हर कोई आजमाइश में। वो कहते हैं ना औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आप बीमार होते हैं, आप अगले को देखते हैं हॉस्पिटल जाके, आप कहते हो यार ये बीमारियां, उसी वक्त यकीन करो अल्लाह का शुक्र अदा करता है बंदा, अल्लाह तूने तो मुझे बड़ा मुकम्मल रखा हुआ है। तो इसलिए प्लीज हिम्मत करनी होती है। आप डाउन होते हैं, मैं डाउन हो जाता हूँ, आप एक्टिव रहेंगे मैं एक्टिव रहूंगा। तो मेरे पे ना रहना, अपने पे रहना। क्रेडिटर डाउन, डेबिट, परचेज रिटर्न डाउन, परचेज रिटर्न अप, क्रेडिट, परचेज रिटर्न इधर कहीं नहीं लिखी, ये लिखी कितनी? 50,000 माइनस कर दो। शाबाश, ये हुई ना बात, 1 लाख। शाबाश शाबाश, 1,20,000 राइट ऑप्शन इज। तो मेन काम क्या था इस एमसीक्यू का? दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैथ था, ये अकाउंटिंग नहीं है। आगे आ जाए। Accounts officer of Maria and Maria posted the journal entries into one of its supplier Sajid account. अच्छा जी, साजिद से परचेज की है, वाह भाई कमाल हो गया तेरा। क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, उसने क्या कर दिया? गलत किया। परचेज रिटर्न पे सही किया, डिस्काउंट रिसीट पे गलत किया, चेक इशूड पे सही किया। तो इधर 10,000 क्रेडिट, 2,000 माइनस किया, 8,000 क्रेडिट। क्या क्या 7,000? तो सबर तो करना यार, मैं समझा पीछे गलत हो गया यार, जहाजी है यार। 7,000 क्रेडिट, 5,000 और माइनस करो, 2,000 ढूंढो। मुश्किल तो नहीं लग रहा? कहा सर मुश्किल नहीं लग रहा, बस बॉडी जो है वो साथ छोड़ रही है, दुआ करें बॉडी साथ चलती रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शेल बी रादर देन, बैलेंस 3 होंगे, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ढूंढ दो। बोलो, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज और ये फाइनेंस। ओके। बैंक अकाउंट जमील का कह रहा है तेरा डेबिट बैलेंस 12,450 है और क्रेडिट, अब मैंने कल भी बताया था, इधर ही किसी बच्चे ने कहा था क्या दोनों को नेट कर दे, तो मैंने कहा था नहीं, जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट में जाएगा, जो क्रेडिट बैलेंस है वो बैंक ओडी में, ये लायबिलिटी है ये एसेट है। ढूंढो। 12,450 एसेट और 14,250 लायबिलिटी, ये है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। ठीक है, कैश एट बैंक एज करंट एसेट, बैंक ओडी तो लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा कि क्या है, तो क्या है ये? करंट लायबिलिटी। तो 32 का अल्फा, 32 का
अच्छा, बात दफा बहुत छोटी छोटी बारीक डिफरेंस होते हैं, ये नहीं कह सकते कि ओडी गलत है लेकिन उसने इसको नाम किया हुआ क्या। 32 का, अच्छा आगे नॉन करंट भी है, ठीक है फिर तो गलत हो गया ना। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, ये नहीं है। कैश एट बैंक ये भी नहीं है। पीछे देखिए आंसर गलत होगा। 32 का ए है, ए है भाई, पीछे ए ही है। नहीं सी नहीं है, क्योंकि IS1 के अकॉर्डिंगली इसको नेट नहीं कर सकते। IS1 के अकॉर्डिंगली इसको नेट नहीं कर सकते। ये कैश एट बैंक करंट एसेट में जाएगा और ये बैंक ओडी करंट लाइबिलिटी में जाएगा। इसमें तो आई क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ले तो हम इंशाल्लाह उसको वेरीफाई कर देंगे। काट दे पीछे अल्लाह का नाम लेके। ए क्या लिखना है, ए IS1 का रूल है, एसेट और लाइबिलिटी को नेट मास वाई सिर्फ डेटर और क्रेडिटर के, मास वाई डेटर और अलाउंस के, मास वाई नॉन करेंट एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन ये F1 की चीजें यहाँ होनी नहीं चाहिए, दे दिए तो ठीक है। ये सही करके आपने अहमद भाई को बताना सही करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज शोन ऑन, कहते हैं डेबिट पे फर्नीचर कैश अक्रूड एक्सपेंस। चल लो, अक्रूड एक्सपेंस तो लाइबिलिटी होती है, ये तो यही खत्म हो गया। सैलरीज डेबिट, फर्नीचर डेबिट, ये तक सही है। बैंक लोन क्रेडिट अक्रूड इनकम, चल लो ये तो इनकम रिसीवेबल है। फर्नीचर डेबिट, सैलरीज डेबिट, कैश डेबिट, अक्रूड इनकम यानी रिसीवेबल डेबिट, ओके है। कैपिटल लोन अक्रूड एक्सपेंस, ओके। सैलरी डेबिट, ड्राइंग डेबिट, लोन टू फ्रेंड डेबिट, अक्रूड इनकम नहीं चाहिए, रिसीवेबल है। तो राइट ऑप्शन इज, जिसका कॉन्सेप्ट ठीक होगा वो बचेगा, वो ठोक के रख देगा आई कैप को। हाँ, स्टूडेंट ठोक देते हैं आई कैप को जिनके कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ एक दफा यहाँ से कर लो, जहाँ बैठ के पढ़ाओगे ना वो भी पूछेगा जा माई बाप ये तो क्या जिन है यार, क्या जिन है तू। तो वो पढ़ो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को टफ टाइम दो, जैसे ये पिछला MCQ तुमने ठीक किया। आई कैप को कहो कि भाई तूने गलत लिखा हुआ, भाई तेरी मेहरबानी यार, कंपोजिंग एरर है, जा माफ किया, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं ये नहीं पूछेगा आपकी क्वालिटी है, मेरी कोई क्वालिटी नहीं भाई। ओपनिंग बैलेंस बैंक का क्या है, ओडी, ओडी मीन क्रेडिट। 9300 का चेक आया है डेबिट, 2400 का चेक गया है क्रेडिट, 3200 बैंक में जमा कराए डिसऑनर हो गया क्रेडिट, डेटर ऑफ डेबिट बैंक डाउन, कैश निकाला है क्रेडिट। डायरेक्ट कर दूं या लेजर बनाऊं, लेकिन लेजर बना देता हूं क्योंकि इस वक्त तुम घूमे हुए हो और मैं नहीं चाहता तुम और घूमो। 9300 इधर, फिर 2400, फिर 2300, फिर 500, 2400, 2300, 500, शो टोटल करो शो। क्रेडिट बढ़ी है भाई, तो बिल्कुल ही बेहोश हुए जा रहा है यार। 11,000 माइनस करो, ये क्या है, बैंक ओडी ढूंढो। 2100 क्रेडिट बैलेंस, ओके हो गया। चेक कर लूँ पीछे कोई गलती ना हो, फिर आप परेशान हो सर ये कह रहे थे इधर ही है। गिन ले जरा, 1 2 3 4, ओए बस, वाह भाई वाह, चलो चलो चलो, बस। राशिद ने ट्रांसफर किया कंप्यूटर बिजनेस से घर फॉर हिज, द कंप्यूटर वाज बॉट 1 year ago at, but its current market value is equal to its carrying value of, कैरिंग वैल्यू का मतलब WDV, क्या। अच्छा यार एक बात तो सुनो, अल्लाह ने टाइम दे दिया, राइस को AC की जरूरत हो और मैं घर से अपना एक AC कमरे का उतार के ले आऊं और आकर पार्टनर को कहूं जब मैंने खरीदा था ना तो 1 लाख का खरीदा था, तो मेरा कैपिटल 1 लाख बिजनेस में आया और वो 20 साल पुराना AC है। जाहिद यहीं पे खड़ा हो जाएगा, यहीं पे खड़ा हो जाएगा हीरो और क्या कहेगा सारी साहब, ना ना ना,
ठीक है आप हैं CEO और ऐसे नहीं, इतने आप खूबसूरत नहीं है, बचपन में भी नहीं थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है सर 1 लाख का आपने लिया, 20 साल आपने इस्तेमाल किया, ये बताएं आज इसकी वैल्यू क्या है? आज इसकी वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है? आज एक कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाने दो ना, अब शुरू किया तो आप बातें कर रही हो, पार्टी तो भी शुरू हुई है। WDV पे नहीं लेगा जाहिद मेरे से, करंट मार्केट वैल्यू पे लेगा। मैं नहीं चाहता तुम इस 16,000 को ये समझो कि सर ने WDV पे दिया, किस पे दूंगा? अब बिजनेस एंट्री पास करेगा, लैपटॉप है तो कंप्यूटर डेबिट कैपिटल किस पर? मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मैंने इस WDV पर एंट्री नहीं पास की, किस पे पास किया? बोलो जी, बोलो जी, ये क्यों लिखवाया यार? फिर यार क्या यार, एंट्री उल्टी थी तो यहां सीधी कौन करेगा? ड्राइंग्स, एक मिनट पहले मुझे पढ़ने दो, पहले ले आया। ओए भाई कंप्यूटर बात, ओए यार चुप तो हो जाओ यार, तुम बोलो यार, बोलो। आप सुनाए, आप सुनाए, आप सुनाए। राशिद ने कंप्यूटर ट्रांसफर किया बिजनेस से होम, तो ये क्या है? और किस पर लेके जाएगा? करंट। इसका मतलब जाहिद नहीं बोल रहा है, अंसारी उसे कह रहा है कि भाईजान 25,000 पे नहीं ड्राइंग रिकॉर्ड करोगे, आज बिजनेस जितने का बेच सकता है उस पर रिकॉर्ड करो। तो ड्राइंग्स डेबिट और कंप्यूटर। और अगर मैं कोई पुरानी गाड़ी अपनी राइज में ले आऊं बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के लिए, पीछे ट्रॉली लगा दूं, लंबा चिंची, लॉन्ग चिंची, और मैं कहूं यार ये 50 लाख की है, तो जाहिर कहेगा भाईजान इतने भी मेरे बाल कम नहीं है, इतने भी मेरे बाल कम नहीं है। फिर वो अंदरूनी शहर लेके जाएगा चिंची, वहां जो वैल्यू लगेगी तो क्या कहेगा अंसारी, हम इसको इतना कैपिटल समझेंगे, इसे उठाओ यार, लगा जाएगा बेटा। प्रोसेस ऑफ, व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रैक्शन? लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल में लिखना, बोलो। ट्रांसफरिंग, कैसी आवाज आई है? 4 MCQ दिखा दिया, अभी एक चैप्टर बाकी है। चार्ट ऑफ अकाउंट इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ created by the, which of the following is correct? Each general ledger is identified by a unique code and heading. A company can prepare its own chart of accounts as per its requirement. Yes, इजाजत है, गवर्नमेंट भी कह सकती है। Generic chart of account issued by government must be used. नहीं, must be used नहीं, तो बोले भाई 1 and ढूंढे अल्फा, अल्फा ओके चल रहा है। कितने रह गए? बड़ा तुमने इस वक्त बरकत मारी है। क्रेडिट सेल इनवाइस कहां रिकॉर्ड करूं? क्रेडिट सेल की है, कहां रिकॉर्ड करूं और कहां पोस्ट करूं? क्योंकि बात क्या की है? इनवाइस की बात क्या की है? यहां क्या कह रहा है? सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करो एंड पोस्टेड इन। एक इनवाइस है, एक इनवाइस जनरल लेजर में, अगर यहां लिखा होता ना क्रेडिट सेल्स इनवाइसेस, तो सेल्स डे बुक में तो जाती, लेकिन फिर इंडिविजुअल में ना जाती, क्योंकि टोटल जो है वो मेन लेजर में। तो एक इनवाइस की वजह से अल्फा। ओके, अभी रुको रुको, इंसान बनो। लाइव स्ट्रीमिंग बैठे रहे आराम से, इंसान बने, इंसान बनो, इंसान। कोई देखे ना देखे, अंसारी देख रहा होता है। बॉयज बैठे रहे वहां पे, बाहर लड़का मैंने खड़ा किया हुआ, जिसने उठने की जहमत की ना उसकी फिर धुलाई यहीं पे होगी।
बैठे रहो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अल्लाह हाफिज।